हाय नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए गाइस, विदाउट एनी डिले रीडिंग स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। और देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। और आज जो है डायरेक्ट रीडिंग ही स्टार्ट करेंगे और बाद में जो है हम जो भी है यूनिवर्स के मैसेज लेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जैसा कि आप जानते हैं, ये कलेक्टिव और जर्नल रीडिंग होती है। इसके बेस पर कोई भी पर्सनल लाइफ में एक्शन नहीं लेना है, ठीक है? चलिए, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर कोई बहुत जी जान से मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा काम में कोई व्यस्त लग रहा है। ये आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा मेहनत का रिवॉर्ड भी नहीं मिल रहा है, मतलब जितनी वो मेहनत कोई कर रहा है उसको उतना आउटकम नहीं मिल रहा है, ठीक है? ओके, यहाँ पर है जी 2 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, द हेरोफेंट, द मैजिशियन एंड जस्टिस, ठीक है? तो भाई जस्टिस का कार्ड आ चुका है यहाँ पर। कोई तो जस्टिस चाहता है। देखिए, आपके ऊपर इस समय कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपका ताल्लुकात ख़त्म हो रखे हैं, या अभी बात नहीं कर रहे, या कोई ऐसा नो कांटेक्ट सिचुएशन लगा लीजिए, या फिर लेस कांटेक्ट लगा लीजिए। तो ऐसा लग नहीं रहा कि आप लोगों के साथ ये पर्सन अभी प्रेजेंट में मतलब है, समझ रहे हैं? इनके साथ अभी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि रिलेशन जो है वो ख़त्म है और एक दूसरे को दूर से जो है स्पाई करना है या देखना। तो ऐसा कोई आपके साथ जुड़ा हुआ है इस समय। देखो, वो दो चीज़ों में अटके पड़े हैं। जो भी है, ये आपके पर्सन हो सकते हैं, पार्टनर, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर ये आप भी हो सकते हो। आई डोंट नो व्हाई कि मुझे आपकी एनर्जी भी इसके अंदर लग रही है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि किन्हीं दो चीज़ों में अटक चुके हैं, फैमिली में या किसी और रिलेशन में। और आज पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे जो हैं थर्ड पार्टी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो है, जो लोग हैं वो रीडिंग को देख रहे हैं, या उनकी एनर्जी को मैं ज़्यादा वाइब को कैच कर पा रही हूँ। कोई एरीज है जिनसे आप या तो डील कर रहे हैं, या आप हो सकते हैं, समझ रहे हैं? और सिचुएशन क्या बनी हुई है कि एक को पकड़ा हुआ है और दूसरा पीछे है। तो कोई भाई आपका इंतज़ार भी कर रहा है। अब ये मैंने किन के लिए बोला है? जो एक्स्ट्रा में है। तो भाई, अगर आप किसी न्यू रिलेशन में गए हो, तो जो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं वो आपका मतलब पीछे हैं, रास्ता देख रहे हैं, या वेट कर रहे हैं कि कब आपकी नज़र उनके ऊपर पड़ेगी, या कब आपको उनका ख्याल आएगा, कब आप जो है उनके बारे में सोचोगे। तो ये मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की बात कर रही हूँ, यानी कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो आप कहीं और रिलेशन पर चले गए हैं, किसी और के लिए देखना चाहते हैं, बट आपकी जो यहाँ एनर्जी आपके हस्बैंड या वाइफ की निकल कर आई है आप लोगों के लिए। एक ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ और किसी और के साथ जो है अभी
बैलेंस नहीं कर पा रहे, सिचुएशन में अटके हुए हैं, बहुत ज़्यादा माइंड में जो है सोच रहे हैं, और कहीं न कहीं से ये आपको सोशल मीडिया से भी स्पाई कर रहे हैं या देख रहे हैं, आपके ऊपर ध्यान है। अच्छा, आज की रीडिंग में स्पाई करने वाली एनर्जी जो है, वो मेरे सेकंड चैनल अ, जो है सोल डिवाइन सोल्स का, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑलवेज़ मैं भूल जाती हूँ, मैं अपने चैनल का ही भूल जाती हूँ, क्या ही करूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो उसको भी चेक कर लेना। कुछ ऐसी ही एनर्जी निकल कर आई है, तो इसका मतलब एनर्जी बहुत हैवी है जो आपके ऊपर स्पाई कर रही है, जो आप मतलब वॉच आउट कर रही है आपको। अ, कुछ लोगों का अफेयर चला होगा किसी ऐप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक, इंस्टा, व्हाटएवर जो भी आप यूज़ करते हो। मुझे इसके अलावा और इतने ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि मैं करती नहीं हूँ। तो आप लोगों की बात वहाँ से स्टार्ट हुई होगी, लेकिन जो है चीज़ें वैसी अच्छी कुछ टाइम के लिए गई, लेकिन बाद में जो है जब थर्ड पार्टी आई तो चीज़ें ख़राब हो चुकी थी। सॉरी। तो चीज़ें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और थर्ड आई जो है किसी का, थर्ड आई चक्रा जो है वो अब एक्टिवेट हो रहा है। बीच में बिल्कुल ब्लॉक्ड हो गया था आपकी पर्सन, ठीक है। इनके पर्सनल गोल हो सकते हैं, और कुछ फेयर्स भी हैं इनको। एक्चुअली इन्होंने ना फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग की थी, वो उल्टी पड़ गई। इनको लगा था ये आपको भी बैलेंस करके चलेंगे, और जो इनका पार्टनर है या जो भी इनके लाइफ में है उसको भी कर लेंगे। सेम ये है, उनके ऊपर भी जाता है जो एक्स्ट्रा में है या फिर थर्ड पार्टी में है। तो उनको ये लगा था, देखो जो भी पार्टनर हैं आपके, इनको ये लगा था आपको भी बैलेंस करेंगे और साथ में दूसरे को भी कर लेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। और यह बड़ी स्ट्रेंथ लग रही है रिश्तों को निभाने में। किसी की बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रगल फेस किया है इक्वालिटी में आने के लिए या इक्वल चलने के लिए, और स्ट्रगलिंग पीरियड बहुत रहा है। अच्छा, कोई फीमेल हो सकती है जिसने अब जो है काबू पा लिया है खुले सांड के ऊपर। सॉरी, मतलब बिगड़ा हुआ पार्टनर, आप आपके कोई भी जो पार्टनर हैं जो बिगड़े हुए हैं। एक्चुअली पंजाब से हूँ तो क्या हो, मतलब थोड़ा-सा ऐसे ऐसे वाला टच आ जाता है, और जो हमारी एक लोकल लैंग्वेज होती है तो उसके अंदर जो है मैं सम टाइम यूज़ कर लेती हूँ, तो प्लीज़ माइंड मत किया करो। और ये एक अच्छा एक कह देते हैं कि मूड फ्रेश हो जाता है ना? थोड़ा हँसी-मज़ाक भी चलना चाहिए। तो कोई बिगड़ा हुआ था पर्सन पूरी तरह से, ठीक है? तो कंट्रोल किया है किसी ऐसी फीमेल ने जिसके अंदर एक शेर वाली होती है ना, शेरों वाली बात, मतलब एक बेधड़क, निडर, और निडरता के साथ-साथ दिमाग भी चलाना, ठीक है? और कैसे किसी को कंट्रोल करना है, मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक लेडी जो है शेर को भी टेम कर रही है, प्यार से चाहे हो, चाहे अपने माइंड से हो, मतलब दिमाग से चलकर, या फिर पावर से हो, ठीक है? क्योंकि लॉयन दिखाया है तो पावर भी है, ठीक है? और इन्फिनिटी का यहाँ पर साइन बना है, तो इसका मतलब यहाँ से ब्लेसिंग भी है, और माइंड भी बहुत चलता है, और जिसके पास अक्ल और ताकत हो वो क्या ही नहीं कर सकता। तो कोई ऐसी फीमेल है जिसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ जो है कंट्रोल किया है। ये आप अपनी फैमिली के मेंबर्स कोई भी हो सकता है घर में, अ, जिनको आप या तो पूरी फैमिली को कंट्रोल करके रखते हैं आप में से, ठीक है? और आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है भई। यूनिवर्स ने एक्स्ट्रा ही आपको कुछ नवाज़ा है ऐसी शक्तियों से, ऐसी एबिलिटीज़ से, इतने गुण भरे भरे हुए हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपके पार्टनर, या आप हो सकते हो, या आपकी किसी से शादी ऐसे पर्सन से होने जा रही है। अ, देखिए 2-2 पर्सन आ गए, 2-2 पर्सन से डीलिंग हो रही है। देखो मैंने पहले ही बोला था एक्स्ट्रा वाले। देखो यहाँ पे 2 पर्सन हैं। एक तो है आपकी लाइफ में हो सकते हैं, एक तो है ट्रेडिशनल वे में चलने वाला, बहुत रीति-रिवाज़ों को मानने वाला, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये आप अपनी स्टोरी के साथ मैच कर लीजिए, लेकिन
जो भी फीमेल है यहाँ पर अभी देख रही भई आपकी लाइफ में 2 पर्सन हैं या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में वाइसा वर्सा भी हो सकती है। अब नाराज़ मत हो जाना कि नहीं मैम हमारी लाइफ में नहीं है और आप ऐसे देखो, ये सभी के ऊपर नहीं जाएगा, किसी एक आधे के ऊपर जाएगा, जो जिनको पता है, जो एक्स्ट्रा में है या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो कि 2-2 पर्सन से मतलब जो मेल देख रहे हैं आपकी जो फीमेल होगी, जो फीमेल पार्टनर है, उसके लाइफ में 2 पर्सन हैं जिनसे वो डील कर रही है। एक तो आप हो सकते हो और एक कोई और, उनके हस्बैंड हो सकते हैं या उनके कोई और एक्स्ट्रा पार्टनर हो सकते हैं। तो बेसिकली जो भी है यहाँ पर अभी जो निकल कर आया है, कोई 2 पर्सन से डील कर रहा है। एक तो बहुत स्पिरिचुअल है, ट्रेडिशनल है, रीति-रिवाज़ों को मानने वाला है और लोगों को सलाह देने वाला है। अच्छा कोई टीचर हो सकता है, कोई मेंटोर हो सकता है, कोई प्रीस्ट हो सकता है, कोई पंडित हो सकता है, किसी तरह की वाइज़ पर्सन निकल कर आया है, कोई नॉलेजेबल है यहाँ पर, किसी को नॉलेज बहुत है, समझ रहे हैं? तो किसी ऐसे पर्सन से भी डील कोई टॉरस हो सकते हैं और जैसा कि मैंने बताया है कि थर्ड आई चक्रा जो है वो हील्ड है इस पर्सन का। लोगों को सलाह देना, लोगों की मदद करना, उनकी हेल्प करना, तो ये सब चीज़ें इसको बहुत बखूबी से आती हैं। या फिर ऐसे पर्सन के साथ आपकी शादी होने जा रही है या आपकी लाइफ में बहुत जल्द ये पर्सन आने वाला है। कोई अर्थ साइन का भी है ठीक है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न लेकिन जो प्रोमिनेंट है वो टॉरस है और स्पिरिचुअल बहुत है, विज़डम बहुत है, रिलीजन्स के अकॉर्डिंगली चलना। अगर शादी की है तो रीति-रिवाज़ों के भई यहाँ पर ऐसी बहुत सारी फीमेल्स होंगी जिनकी शादी जो है ऐसे घर में, ऐसे घराने में हुई है, जहाँ पर रीति-रिवाज़ों को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है, मतलब उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जाता, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा है और ये पर्सन जो भी है इसकी एज हो सकती है अब 25 से लेकर 35 अराउंड, ठीक है? 25 से लेकर या 20 इतनी कम एज का तो देखो शादी नहीं हुई होती, ठीक है? और 25 की एज से लेकर जो है 35 तक जाएगा ये। नेक्स्ट जो है पर्सन, एज एज इनकी सिमिलैरिटी है एज में, ये नहीं है कि एक बहुत एजिंग है और एक जो है छोटा है, यंग है, ऐसा नहीं है। ये दोनों ही जो पर्सन है ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जहाँ से 4-5 साल का फ़र्क होगा दोनों के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा। ओह माय गॉड! आज तो मेल एनर्जी बहुत निकल कर आ रही है, यहाँ पर भी कोई मेल है। ये तो मैच्योर है पूरी तरह से, ठीक है? चलो आज तो मेल पर्सन जो भी मेल है इनकी मेजॉरिटी हो गई, ठीक है? चलो, यहाँ पर है द मैजिशियन। बहुत ब्लेस्ड है। मैजिशियन का काम क्या होता है? चीज़ों को वैसे दिखाना। अब आप किसी ऐसे पर्सन से भी या तो अभी डील कर रहे हो या पास्ट में भी किया हो सकता है, वो पास्ट का ही पर्सन हो, ठीक है? या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है। बहुत शार्प माइंड होगा, दिमाग चलाने वाला होगा। अपने हिसाब से चीज़ों को जैसे वो दिखाएगा आप देखोगे इसकी आँखों से। समझ रहे हो? चाहे आपकी इंट्यूशन अंदर से काम कर रही हो कि ये बंदा गलत कुछ बता रहा है मुझे, ये मुझे सही नहीं लग रहा या मुझे जो है मेरे हस्बैंड या मेरे आप लोग ऐसे समझ पा रहे होंगे भैया मेरे हस्बैंड सही नहीं बता रहे, मुझे गाइड गलत डायरेक्शन जो है वो दिखा रहे हैं या समटाइम्स चीज़ें आपको पता चल रही हैं लेकिन फिर भी आपको कई बार ये होता है कि सामने वाला पर्सन जो पार्टनर होता है वो कहता है नहीं तुम्हारा इल्यूज़न है, ये ऐसा नहीं है। तो ये ये चीज़ें करने में बहुत माहिर है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा। तो आप समझ लीजिए कि किसी ऐसे ही पर्सन से आपका या तो पाला पड़ चुका है या पड़ने वाला है, या आप डील कर चुके हो या करने वाले हो, ठीक है? तो अगर भाई कर चुके हो तो आप पूरी स्टोरी इसके बारे में जानते हो और अगर करने वाले हो तो सतर्क हो जाइए, अवेयर हो जाइए, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, ठीक है? ये नहीं है कि फिगर अगर मेल की है तो फीमेल नहीं हो सकती, बट जो वाइब्स आ रही है वो आज जो है ज़्यादा की ज़्यादा मेल्स की आ रही है, ठीक है? और इसको मैनिपुलेशन बहुत अच्छी तरह से आती है, ग्रीडी है ये पर्सन, लालची कह सकते हैं और मेंटल क्लैरिटी ये पर्सन नहीं देता। आप कभी भी चीज़ों को इसके साथ डिस्कस करोगे ना आपको,
तो इसकी बातों से ही समझ आ जाएगी कि ये कुछ चीज़ें पता नहीं कैसे बताता है यार, ये कैसे स्टोरी सुनाता है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। अच्छा, आप कहे बहुत सारे लोग मेरे पास, मेरे क्लाइंट भी आते हैं, तो चलो रीडिंग लेते हैं, कहीं से भी कुछ भी किया, मैम समझ नहीं आया वहाँ से, आपसे जो इतनी क्लैरिटी, तो ऐसा होता है कि कइयों का ढंग ही होता है बात करने का, चाहे वो सही भी बात आपको बता रहे हों, लेकिन तरीका ऐसा होता है कि समझ नहीं आता है। तो कुछ लोगों को इतनी सिंपल उसमें वे में बताते हैं कि बच्चा भी समझ जाए। तो ये अपने हिसाब से चलाएगा भई, ये बहुत ज़्यादा हेडस्ट्रॉन्ग पर्सन है ये। ये एक स्पिरिचुअल है और दूसरा अपनी शक्तियों से कुछ लोगों के लिए सिनेरियो निकल कर आया है। ये मैनिफेस्ट करेगा या आपके ऊपर लव स्पेल्स भी हो सकते हैं। लव स्पेल्स का मतलब ये है कि अगर आपके ये पास्ट के पार्टनर हैं, क्या हो गया? पास्ट के पार्टनर हैं और आपके साथ अभी इनके जो टर्म्स हैं वो ख़राब हुए हैं, वो अच्छे टर्म्स पर नहीं चल रहे हैं आपके रिलेशन, और आप मूव ऑन कर रहे हो या आप उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, ठीक है? ये पर्सन डायरेक्ट होके आपसे बात नहीं कर रहा है, एक्शन नहीं ले रहा। तो चाहता क्या है? मैनिफेस्ट करके। चाहता क्या है? छोटे-छोटे से लव स्पेल्स करके आपको अपनी तरफ फुलफ़िल करवाना, अट्रैक्ट करना। आजकल बहुत सारे लोगों को याद बहुत आती होगी, ठीक है? बहुत ज़्यादा ध्यान जाता होगा, अट्रैक्शन बढ़ रही होगी। तो आप चाहते होंगे कि भई मूव ऑन हो गए, फिर भी क्यों वहीं पर अटके पड़े हैं? कॉर्ड कटिंग नहीं हुई है ना। एक्चुअल में कॉर्ड कट कैसे करते हैं ये नहीं पता है बहुत सारे लोगों को। तो यहाँ पर जस्टिस, देखो यहाँ पर एक और पर्सन आ चुका है। चलो जी, क्या ही बात है। ये कोई भी हो सकते हैं देखो, या आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। जस्टिस भी मिलेगा, हेरोफेंट, मैजिशियन, या आपने किसी कोर्ट केस से रिलेटेड या कोई केस लगा होगा, या किसी ने डिवोर्स का केस लगाया है, किसी ने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट केस लगाया है, तो वहाँ पर आपको जस्टिस मिलने वाला है, वो आप विन करने वाले हो। देखो बहुत सारे लोगों की लाइफ में क्या होता है, समटाइम्स जो है चीज़ें जैसे सही से नहीं जा रही, आपस में बन नहीं रही है, बँटवारा होता है या प्रॉपर्टी को लेकर कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं। मुझे क्यों लग रहा है यहाँ पर कि केस, कुछ ऐसे केस में आप डील कर रहे हो कि आप ही की प्रॉपर्टी आप ही के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन आपने जब लगाया है तो विन करने वाले हो, चाहे ये डिवोर्स केस में भी हो। तो जस्टिस आपको मिलेगा। कोई लिब्रा हो सकते हैं, प्रोमिनेंट है, तो ईश्वर भी चाहते हैं कि आपको जो है अब न्याय मिले। अन्याय बहुत सह लिया है, समझ रहे हो? तो जिन लोगों का भी देखिए केस कोई चल रहा है कोर्ट में, वहाँ से आपको कोई पॉजिटिव जो है रिवॉर्ड मिलने वाला है, वहाँ से न्यूज़ मिलेगी या आपके हक में जो है फैसला सुनाया जाएगा, ठीक है? क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार और। भाई मैजिशियन वाले समझ जाओ, यहाँ पे जो भी मैजिशियन से डील कर रहे हो ना, तो कुछ सही नहीं है यहाँ पर, ठीक है? अ, बताती हूँ आपको, या फिर देखो ये जो पर्सन गया है, अ, ये आपको लेफ्ट आउट फील करवाया इसने, या आप जिनसे डील कर रहे हो, मतलब किसी पार्टनर से, मैंने बोला एक्स्ट्रा में आप चले गए और आपके हस्बैंड या वाइफ जो है बहुत अलोन फील करती है, बहुत डिप्रेशन में, चाहे वो घर परिवार संभालती है। अब जैसे कोई वाटर साइन से हो सकती हैं ये, ठीक है, फीमेल, तो डेफिनेटली यहाँ पर हस्बैंड वाइफ में अगर नहीं बन रही है या आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए हैं, तो यहाँ पर फीलिंग अलोन है। जेमिनाई, कैंसर, कैंसेरियन भी हो सकते हैं, बट वाटर साइन है तो हार्ट ब्रेक है किसी का बहुत बुरी तरह से। सेल्फ लव करना भी भूल गए हैं कोई, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सेल्फ हार्ट ब्रेक हुआ थर्ड पार्टी के चलते हुए, या आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए तो सेल्फ लव करना भी छोड़ दिया। तो मत करो ऐसा। मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि अपने ऊपर ध्यान दिया करो, ठीक है?
लाइफ में आपको लगता है कुछ बचा नहीं है, ना कोई केयरिंग है, ना इमोशनली आप स्टेबल है, ना फिर आप जो इंट्यूटिव आपको जो अंदर से बहुत सारे ऐसे डाउनलोड्स हो रहे होंगे इस समय कि चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। कोई ऐसी क्वीन है, कोई ऐसी फीमेल है जिस जो अभी बहुत ज़्यादा वीक, वैसे भी वीक है, सोल से भी इसका स्ट्रांग नहीं है, हेड स्ट्रांग नहीं है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्टक्ड है वो। डेफ़िनेटली भई आपने इतना स्ट्रगल देखा है और इतना ज़्यादा आपने लोगों की बातें सुनी और बहुत-बहुत वो एक ऐसा स्ट्रगलिंग पीरियड, ऐसा समय निकाला है कि मतलब आपने ऐसे-ऐसे लोगों को भी डील किया है, ऐसे-ऐसे लोगों की भी बात सुनी है जो खुद में किस उनकी वर्थ ही नहीं थी, वर्थलेस लोगों की भी सुननी पड़ी, समय ने सुनवाई। समय ऐसा आ चुका था या फिर आपको कर्मास बैलेंस करने थे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो अब आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हो। बहुत मेहनत की है आपने इस पोज़ीशन को हासिल करने के लिए, बहुत ज़्यादा। कोई वर्गो लिब्रा है और घर में किसी की मदर हो सकती हैं, वाइफ़ भी हो सकती हैं या फिर किसी ऐसी लेडी से डील कर रहे हो आप, जो अभी मेल देख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा रूलिंग और कंट्रोलिंग है और चीज़ों को देखो अपने हिसाब से चलाना इनको अच्छा लगता है या इनका एक बेसिक नेचर बन चुका है। आप इसको चेंज करना चाहते हो बट यू कांट चेंज अ बेसिक नेचर, ठीक है? कभी भी कोई किसी का बेसिक जो लेकर ही पैदा हुआ है तो उसको क्या ही चेंज कर लोगे, ठीक है? तो बहुत इंडिपेंडेंट है और कुछ एनर्जी मुझे ऐसी भी मिल रही है, कोई ऐसी सिंगल पेरेंट है, कोई फीमेल है जो अपने बच्चों का, काम का, सबका मतलब इनके शोल्डर पर आ चुका है बाहर, बहुत स्ट्रगल किया है और कोई बिज़नेस या कोई जॉब ऐसी कर रही हैं जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा एक ऐसा बनकर रहना पड़ रहा है जैसे कि देखो अगर ज़्यादा स्वीट बनोगे ना तो लोग खा जाते हैं, स्पेशली फीमेल्स को। तो थोड़ा-सा रूड भी बनना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। तो आजकल का समय आप जानते हैं देखो, तो ये ऐसा वाला नेचर बनाने में जो है, बहुत सारे अपने लोगों का और बाहर के लोगों का हाथ होता है। कोई यहाँ पर बोल रहा है भई तुम्हारे अंदर इतनी पावर कैसे आज आ गई? तुम इतना ज़्यादा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई या बन गए हो? तो भई इसलिए बन गए हैं और बनना भी चाहिए क्योंकि आप कहना चाहते हो कि लोगों ने ऐसे-ऐसे ताने सुनाए, ऐसी-ऐसी सिचुएशन क्रिएट की और इतना स्ट्रगल करने के बाद कौन नहीं रूड बनेगा भाई? कौन नहीं रूड बनेगा? जिसने हर जगह से अपनी फैमिली से, हस्बैंड से, पार्टनर से चीटिंग देखी, धोखा देखिया, अकेला जिसको अकेला छोड़ा गया हो ना, वो पावरफुल बनता है। आज नहीं तो कल वो डेफ़िनिटली क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं पावरफुल बनना। तो कभी भी घबराइए मत, डरिए मत, जो छोड़ कर जाता है बड़ी तमीज़ से उसको बाहर का रास्ता दिखाइए। ऑलवेज़ बोलती हूँ, बाहर तक छोड़ कर आया करो कि ठीक है भाई, नहीं बनती है, तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, ठीक है? तो उसमें भी आपने रिस्पेक्ट देनी है, तमीज़। बहुत सारे लोग चिढ़ जाते हैं कि मैम ऐसा नहीं। अरे भाई नहीं, ऐसा ही किया करो। प्यार से उनको तमीज़ से रास्ता दिखाया करो। बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं लोगों के, रिश्तेदारी, नाते ये वो। तो किसी ने इतनी बुरी तरह से किसी को कल्पाया है। सबने अपनी-अपनी ना रोटियाँ सेकी, सबने अपने-अपने उस समय पे बड़े मज़े लिए। नीचा दिखाने में, डाउन फ़ील कराने में। तो कहते हैं इंसान कितना भी नीचे गिरा दे किसी को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक ऊपर वाला साथ है, ठीक है? और जब ऊपर वाला आपको हाथ पकड़ के खींचता है ना, तो बाकी लोगों की औकात नहीं रहती, देखते रह जाते हैं, ठीक है? ये बहुत हार्श वर्ड है, यूज़ नहीं करना चाहिए, बट करना पड़ता है सामने वाले को दिखाने के लिए। बताने के लिए कि तुम देखो आईना देखो अपना, तुम दूसरे को ये चीज़ दिखाते हो जब खुद को देखना पड़ता है तो कैसा फ़ील होता है, समझ रहे हैं? तो जब तक कोई कैसा करता रहता है आप झेलते जाते हो, सहते जाते हो तो अगला जो सामने वाला है ना उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो गलत कर रहा है या सही, तो वो करता रहता है।
जवाब देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये है। तो स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, पावर में आ चुके हो और बहुत ज़्यादा अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ चुका है, खुद से ही वर्क कर रहे हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। तो कोई कहना चाहता है कि भाई तुम इतना रूड क्यों बन गए हो? तो भाई आप लोगों ने बनाया है तो वो बने हैं, है ना? आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आपके पार्टनर की। तो जो भी आपको ऐसे कहता है तो आप बोलो उनको कि भाई तुम ही हो बनाने वाले, ठीक है? जो भी अगर कोई कहता है ना कि तुम ऐसा बन गए हो, पहले जैसे नहीं हो, तो बोलो हालात आप लोगों की क्या कहते हैं उसको, एक उर्दू में मुझे बहुत शौक है बट वो अब मेरे ना स्किप कर रहा है, फिर कभी उसका यूज़ करूँगी। तो ये मेहरबानी ऐसे ही लोगों की होती है जिनकी वजह से जो है पावरफुल बन जाते हैं, और जो एक्चुअल में होते हैं तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी जो है पावर को पहचानिए, आपकी वर्थ क्या है वो दिखाने का समय आ चुका है, ठीक है? द हेरोफेंट, डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में हो, मतलब जिनसे आप जुड़ने वाले हो, या आप हो सकते हो ऐसी पोजीशन को मेंटेन कर रहे हो। एक्चुअली आपके ऊपर ना ब्लेसिंग बहुत है, यूनिवर्स की डिवाइन के करीब बहुत है। किसी तरह से कोई न्यू स्टेबिलिटी, कुछ न्यू बिगनिंग की इंडिकेशन आपको मिल रही होंगी, बहुत सारे साइंस मिल रहे होंगे। आप लोग जो है अपनी परेशानी में और चीज़ें भी देखना भूल जाते हो, ठीक है? आपको लगता है कि पता नहीं ये सब होगा कि नहीं होगा, तो ये इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है? इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रॉब्लम को लेट गो करना सीखो, और ज़्यादा ध्यान दोगे तो जो आ रहा है उसकी तरफ बिल्कुल वो आके चला भी जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो कोई आपकी तरफ इंडिकेशंस मिल रहे होंगे, आपको मनी स्टेबिलिटी, पैसा आने वाला है भाई, एक न्यू स्टार्ट होने वाली है, कुछ कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ बेटरमेंट। यहाँ पर कोई गुरु, कोई मेंटोर आपके जीवन में, जब उसकी आप उसकी सलाह लेंगे या उसके कहने पर चलेंगे या किसी से हेल्प लेंगे आप, तो ये रास्ते खुलेंगे। कई लोगों की लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस आ रही है, पैसा नहीं रुक रहा, पैसा आ रहा है तो जा रहा है, ठीक है? या फिर काम बनते बनते बिगड़ जाता है, हाथ में आते आते छूट जाता है। तो आपको डिवाइन यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है तो किसी ऐसे पर्सन की हेल्प लीजिए जो आपको गाइड करे, जो आपको आपकी स्टेबिलिटी तक पहुंचा सके, जो आपकी लाइफ में आपको मिलनी है, ठीक है? क्लियर कट इतने अच्छे आंसर आपको मिल रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है, तो इसको जो है बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए, मैजिशियन जैसा कार्ड होता है, मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैजिशियन का काम भी होता है स्पेल्स करना, छोटे-छोटे मैजिक दिखाना। मैजिक मोमेंट्स जैसे बच्चों को या स्कूल्स में या कहीं पर भी आपने देखे होंगे। मतलब कुछ ऐसी क्रिएटिविटी, मतलब ये करता है पर्सन। तो ये भी मैजिक में काउंट होता है। और देखिए, इसका क्लियर कट है किसी की लाइफ में, यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, फीमेल्स है, मेल है, इंक्लूडिंग कोई मेल भी है, तो भैया आपके ऊपर कुछ इस तरह के स्पेल्स हो रहे हैं। आपके आपको ये घर की जो वाइब्स आ रही है, मुझे घर के मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, या इंटायर आसपास के कुछ भी, या आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। तो कुछ ऐसी क्रियाएं या तो अभी भी इनके दिमाग में, क्योंकि ये पास्ट का नहीं है, प्रेजेंट में ही चल रहा है, या तो ये कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में करेंगे। तो अपना जो है बिल्कुल आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कुछ ऐसी इंट्यूशंस आपको होती है और आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हो रही, समटाइम्स आपको जो है डिवाइन ऐसे इंडिकेशंस देते हैं, आपको साइंस मिलते हैं, आपको एंजाइटी होती है, थोड़ा सा आपका मतलब साइलेंट ज़ोन में चले जाते हैं, स्पेशली जो लोग अकेले रहते हैं। तो भाई अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें लगती है कि कुछ ईवल आएगा, या कुछ ऐसे लोगों की नज़र है आपके ऊपर, या लोग आपके लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, ऑफ़िस में भी हो सकते हैं, काम की जगह पर भी हो सकते हैं,
कुछ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर। डबल टाइम ये जो आपको जो कंफर्मेशन आ चुकी है, देखो मैजिशियन और थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। तो क्लियर कट है, कोई है ऐसा जो चीज़ें बिहाइंड द सीन जो है गलत कर रहा है। ठीक है, तो समझ जाइए, अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है या ऐसे लोगों से आप डील कर रहे हो तो वो नहीं चाहते आपकी खुशियाँ, बिल्कुल। भाई यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड आ चुका है। बहुत सारे लोग जो हैं या तो ट्रैवल करेंगे, बाकी बहुत जल्दी ट्रैवल करके आपके पार्टनर भी आपसे मिलने आ सकते हैं। और देखिए, द वर्ड का कार्ड है, ये किसी कर्मा को भी बताता है। पास्ट लाइफ के कर्मास भी होते हैं, उसको भी बैलेंस करना होता है। और नंबर 8 की एनर्जी है, सैटर्न है। ठीक है, तो जिन्होंने भी आपको हर्ट किया, इनजस्टिस में डाला, तो बहुत जल्दी आपको जो है जस्टिस मिलने वाला है। आपके कर्मा जो है बिल्कुल बैलेंस्ड हो रही हैं या हो चुके हैं, बहुत जल्दी अच्छा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जस्टिस के साथ ही जो है द वर्ड का कार्ड आ चुका है। तो पुरानी चीज़ों का बिल्कुल अंत, या फिर आपको मैंने बोला है कि किसी के कोर्ट केस चल रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आपके लिए कोई नया नया डोर ओपन हो रहा है, कुछ नया डोर, कुछ नई दुनिया जो है यूनिवर्स चाहते हैं कि क्रिएट हो। ठीक है, तो ये सब है। और देखो आपकी लाइफ में अगर इन लॉज में हैं आप तो और ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो इग्नोर मत कीजिए। कभी ये ना हो कि आपके हाथ से पूरी बात ही निकल जाए, तब आप जो है ठीक कराने के लिए भी मौका नहीं मिले आपको, या फिर कुछ ऐसा हो जाए। कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पर। कोई कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर जिनसे डील कर रहे हो, टॉरस, वर्गो, एयर साइन है यहाँ पर। साइन ऑलमोस्ट सभी हैं और साथ के साथ बता भी रही हूँ। नंबर 8 की एनर्जी है, आपके साथ रेजोनेट करेगी, आपके पार्टनर के साथ। वॉट जो भी आप देख लीजिए, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, या इस डेट को आप मिले हो सकते हैं, इतने मंथ हो सकते हैं, कुछ भी आप अपने हिसाब से देखिए। ठीक है, किसी को गवर्नमेंट सेक्टर में भी बिल्कुल ये निकल कर आ रहा है, किसी को गवर्नमेंट सेक्टर में भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। भाई मेहनत करो, आने वाले समय में जो है आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं, हनीमून, क्या बात है भाई। चलो, यहाँ पर किसी के लिए बहुत जल्दी शादी का कुछ आप लोगों का, मैंने कल भी रीडिंग की थी तो उसमें भी मैरिज का निकल कर आया है। ट्रैवलिंग का कार्ड है, द वर्ड का कार्ड है। तो यहाँ पर भाई आप अगर न्यू शादी के लिए, यहाँ पर द हेरोफेंट का है तो इट मीन्स कि यहाँ पर किसी की शादी भी होने जा रही है। ठीक है, और किसी ऐसे बंधन में आप बंधने वाले हो तो हनीमून का कार्ड आ चुका है, डेफिनेटली शादी हो रही है भाई, या बहुत जल्दी इन फ्यूचर में जो है आप ऐसे बंधन में बंधने वाले हो। क्लेम कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताना है कमेंट करके किसकी लाइफ में ये आ रही है खुशी। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, तो देखिए कोई कन्वर्सेशन करना चाहते हैं आपके पार्टनर, चाहते हैं कि हार्ट टू हार्ट जो है अब जो बात हो, कुछ ऐसा नहीं फॉर्मल सा डील नहीं करना है हमको, सारी चीज़ें ऑनेस्टली जो है आपके साथ डिस्कस करनी है। फीलिंग्स आपको बतानी है, आपसे आपकी फीलिंग जाननी है और अपनी उनको बतानी है। ठीक है, तो ये है, सायरन बज रहा है भाई यहाँ पर। नेक्स्ट है रिट्रीट, डेफिनेटली यहाँ पर टाइम आ चुका है। ठीक है, और जो चीज़ें भी डिस्कनेक्ट हुई थी और या
आपके पार्टनर जो है अब चाहते हैं कि थोड़े समय के लिए बिल्कुल दुनिया से परे हो जाएँ, डिस्कनेक्ट कर दें सब कुछ, आप और वो, ठीक है? कहीं दूर, कहीं पर भी जो जाएँ 2-3 दिन के लिए हॉलिडेज़ पे, या ये हनीमून का कार्ड आया है तो फिर इसीलिए आया है भई। अब वो चाहते हैं हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो और दुनिया से दूर जाके टाइम स्पेंड करें, हनीमून सेलिब्रेट करें। सो कांग्रेचुलेशंस मेरी सोल सिस्टर एंड सोल ब्रदर्स, जिनकी लाइफ में भी ये बहुत अच्छा हैप्पी मोमेंट आ रहा है, तो क्लेम कीजिएगा, ठीक है? और ट्रस्ट ट्रस्ट रखिए डेफिनेटली। ईश्वरा चाहते हैं कि, डिवाइन चाहते हैं आप जो भी मैसेजेस मिले हैं उनके ऊपर आप भरोसा रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। बहुत जल्द जो है आपकी लाइफ में बहुत अच्छा और बिग चेंज आ रहा है, ठीक है गाइस? तो ये रही आपकी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और जो लोग भी किसी तरह से भी कोई परेशान है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, किसी को इवल आए की ऐसी बार बार लगती है, किसी की नज़र टोक लग जाती है, काम रुक जाते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, आए दिन बीमार पड़ जाते हैं और देखा जाए तो कुछ होता नहीं है, तो नज़र टोक लगती है। तो इसके लिए आपको प्रोटेक्शन के लिए, अगर मेरे जैसे मैंने अपना पेंडेंट बनवाया हुआ है, ये बैंगल्स में या पेंडेंट में बनवा सकते हैं, मैंने तो बैंगल बनवाई हुई है, और या फिर रिंग फॉर्म में भी आप इसको डाल सकते हो, ठीक है? बहुत पावरफुल है, बहुत इफ़ेक्टिव है। ये आपको प्रोटेक्ट करता है लोगों की गंदी नज़रों से, आपके रिलेशन को भी सेव करता है, आपके जो अपने आसपास होते हैं, जो आपके घर के फैमिली के मेंबर्स भी होते हैं, उनको भी आप सेफ्टी दे सकते हैं। आप अपनी वाइफ के लिए बनवा सकते हैं, अपने बच्चों के लिए बनवा सकते हैं, व्हाटएवर। ये बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो बताइएगा ज़रूर, जिसको भी चाहिए तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नंबर दिए हुए हैं, आपको पता है। और रीडिंग अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब करना है चैनल को, और लाइक करना है। थैंक यू सो मच। जय माता दी।